नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। शिक्षा एक प्रतिदान है, उसका मूर्त रूप शिक्षक है। अध्यापक को अपनी गरिमा समझने और चरितार्थ कर दिखाने में वर्तमान परिस्थितियां भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। जहां तक शिक्षण तंत्र के वेतनमान सुविधा साधनों को बढ़ाए जाने की बात है, वहां तक तो अधिकाधिक साधन जुटाने का समर्थन ही किया जाएगा। पर इसमें यदि कुछ कमी रहे, अड़चन पड़े, तो भी यह तो हो ही सकता है कि अध्यापक गण अपनी गुरु गरिमा को अपने ही बलबूते बनाए रहें और अपने गौरव का महत्व अनुभव करते हुए बढ़ते चलें। विद्यार्थी अपने समय का महत्वपूर्ण भाग अध्यापकों के साथ रहकर विद्यालयों में गुजारते हैं। उनके प्रति सहज श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी रहता है। उनके उपकारों को कोई कैसे भुला सकता है। उनसे आयु में ही नहीं, हर हालत में छोटी स्थिति वाले छात्रों पर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की छाप पड़नी ही चाहिए। स्कूली पढ़ाई पूरी कराना तो आवश्यक है ही, इसे वेतन के लिए किया गया परिश्रम भी माना जा सकता है, पर बात इतने तक सीमित नहीं समझी जा सकती है। करणीय यह भी है कि अध्यापक अपने संपर्क के छात्रों में शालीनता, सज्जनता, श्रमशीलता, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी और समझदारी जैसी सत प्रवृत्तियों को विकसित करने में कुछ कसर उठा न रखें। इन्हीं प्रयत्नों में निरत रहने वाले शिक्षक समूचे समाज को अपना ऋणी बना सकते हैं। स्वयं ही अपनी गरिमा में भी चार चांद लगा सकते हैं। बच्चों के जीवन निर्माण की सृजनात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न करने के लिए उन्हें उपयुक्त अनुरूप साहित्य पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में भी इस प्रकार के उपयोगी पाठों की कमी नहीं रहती। इसके अतिरिक्त यदि अध्यापक चाहें और प्रयत्न करें तो न केवल साहित्य अथवा भाषा की पुस्तकों से ही, बल्कि भूगोल, इतिहास, गणित आदि विषयों को पढ़ाते तथा समझाते समय भी ऐसे सूत्रों तथा पहेलियों का समावेश कर सकते हैं जो संस्कार सृजन के उद्देश्य में सहायक हो सके। किसी भी विषय को किसी दिशा में मोड़कर समझाया जा सकता है और ऐसा कर सकना किसी भी विचारशील अध्यापक की क्षमता परिधि में हो सकता है। तात्पर्य यह है कि कोई अध्यापक किसी भी विषय को क्यों न पढ़ा रहा हो, उसको समझाते समय शैली में किसी भी संस्कार के लिए विचारों का पुट दे सकता है। विद्यार्थियों में विषय के प्रति ऊंची भावना जगाते हुए उदात्त मनोवृत्ति का बीज बो सकता है, जो कि आगे चलकर किसी भी दिशा में वांछित फल ला सके। हमारा देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति का भार बहुत कुछ शिक्षकों के कंधे पर ही है। अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए बच्चों के उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करने में अधिकाधिक प्रयास आवश्यक है। आज शिक्षकों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी पाठ्यक्रम सामने है, उनमें से जिन प्रसंगों में सत्प्रवृत्तियों के सत्परिणाम और दुष्प्रवृत्तियों के दुष्परिणाम निकलते दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हें अपनी टिप्पणियों के साथ इस तरह पढ़ाएं जिससे छात्रों को भलाई और बुराई का अंतर तथा उसका प्रतिफल समझने का अवसर मिले। नैतिक शिक्षा कहने सुनने में तो सरल है, पर वह अति कठिन है। इसके लिए सबसे पहले अध्यापक को अपना बाहरी और आंतरिक जीवन ऐसे सांचे में ढालना होता है जिसका अनुगमन करते हुए संबंधित छात्र अनायास ही प्रामाणिकता एवं शालीनता के सांचे में ढलने लगे। वाणी से दिए जाने वाले मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें चरित्र द्वारा दिए जाने वाले शिक्षण की विद्या विकसित करनी होगी। उसमें घाटा कहीं भी नहीं है। छात्रों, अभिभावकों के श्रद्धा पात्र बनते ही शिक्षकों को वह उच्च स्तरीय सम्मान और सहयोग प्राप्त होने लगता है जिसके लिए बड़े बड़े नेता अधिकारी तरसते हैं। गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार कर लेने पर व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह सब इस प्रकार समझाया जाना चाहिए जिसमें गहरे तर्क, प्रभावोत्पादक तथ्य और उन उदाहरणों की भरमार हो जिसमें आदर्श अपनाने पर मिलने वाले अनेकानेक लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन हो। साथ ही यह भी बताया जाए कि सद्गुणों की, सत्प्रवृत्तियों की उपेक्षा, अवहेलना करने पर व्यक्ति किस प्रकार अनगढ़ बना रहता है और पतनोन्मुख परिस्थितियों के दलदल में फिसल जाता है। वस्तुतः यही शिक्षा का प्राण है। सक्रिय विचार क्रांति की सफलता के लिए चुने जाने वाले वर्गों में से अध्यापकों से विश्वासपूर्ण अपेक्षा करने का विशेष कारण यह है कि अध्यापक वर्ग अपेक्षाकृत अधिक जागरूक, चिंतक, सृष्टा, संतोषी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। उसका ऐसा होना स्वभावतः इसलिए है कि वह देश के भावी नागरिकों का निर्माता होता है। वह अपने छात्रों को जिस प्रकार का बनाकर समाज को देगा, ठीक उसी प्रकार का प्रशासन तथा राष्ट्र बनेगा। अध्यापक महानुभावों से निवेदन है कि वे अपनी गरिमा को समझें। यदि अध्यापक स्वयं
को एक शिक्षा कर्मी के रूप में, सरकारी सेवारत कर्मचारी के रूप में देखता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ हो नहीं सकता। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, और यह तभी संभव है जब हम अपने दायित्व को समझें और उसके निर्वाह में कोताही न बरतें। शिक्षकों का दायित्व महान है। वह ओछे चिंतन, ओछे व्यक्तियों की भावनाओं द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण का साँचा है। जैसा साँचा होता है वैसे ही प्रतिरूप ढलते हैं। शिक्षक छात्र के लिए आदर्श है, वह उसका अनुकरण करता है। श्रद्धा और सम्मान इसी शर्त पर प्राप्त होता चला जाता है। जहाँ कथनी और करनी भिन्न दिखाई देती है, वहीं श्रद्धा और सम्मान में कटौती होती चली जाती है, और फिर शिक्षक एक अभिनेता से अधिक और कुछ नहीं रह जाता। हमें अपने प्राचीन गौरव को समझना चाहिए और उसे खो देने के कारणों पर विचार कर अपने आप को बदलना चाहिए। शासन और समाज शिक्षकों के लिए समुचित शिक्षण की व्यवस्था जुटाए, यह आवश्यक है। शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय स्तर का जीवन यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराना भी शासन और समाज का दायित्व है। समुचित व्यवस्था के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसे प्राप्त करना शिक्षकों का अधिकार है। अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करना तो उचित है, लेकिन उसके अभाव में अपने कर्तव्य को पूरा न करना एक जघन्य अपराध है। शिक्षक महान है, उसे अधिकार से अधिक कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य में से एक चुनना हो तो पहले कर्तव्य को चुनना है। परमात्मा ने जिस दायित्व को निभाने के लिए हमें चुना है, उसे हम कितना पूरा कर रहे हैं, इसका आत्मावलोकन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरों की ओर देखकर आत्मसंतोष करना उचित नहीं है। दूसरों ने भी दायित्व नहीं निभाया, यह दलील मान्य नहीं होती। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मपरिष्कार और आत्मविकास के 4 चरणों को पूरा करते हुए एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करें जो भारत माता के चरणों में सुगंधित व्यक्तित्व समर्पित करने हेतु एक सांचे का कार्य कर सके। आप सरस्वती के साधक हैं, गणेश हैं। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है। प्रत्येक विषय के शिक्षण के साथ अध्यापक नैतिक मूल्य की शिक्षा भी दे सकते हैं। आत्म परिष्कार की साधना के सूत्र विषय शिक्षण के साथ जोड़े जा सकते हैं। छात्रों के साथ सघन आत्मीयता, उनकी समस्याओं को भली भांति समझकर उनका समाधान प्रस्तुत कर उन्हें संतुष्ट करना अनुशासनहीनता रोकने का प्रभावी उपाय है। प्रताड़ना और दंड की व्यवस्था से मनोवांछित कार्य तो कराया जा सकता है, लेकिन किसी को बदला नहीं जा सकता। शिक्षक का उच्च स्तरीय चरित्र, व्यक्तित्व एवं शिक्षण में ईमानदारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा छात्रों को अपने अनुकूल ढालना आसान हो जाता है। ज्ञान दान महान दान है। शिक्षक केवल छात्रों को ही नहीं, उनके अभिभावकों को भी ज्ञान के आलोक से अवलोकित कर सकता है। इस कार्य के लिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की अनेक समस्याओं पर पॉकेट बुक्स का प्रकाशन किया गया है। ये पुस्तकें छात्रों अथवा अपने सहयोगियों की सहायता से मंगाकर अपने पास रखनी चाहिए और उन्हें छात्रों को नियमित देने व वापस लेने का क्रम चलाकर स्वाध्याय परंपरा को जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। छात्रों के माध्यम से पुस्तकें उनके अभिभावकों तक पहुंचाकर उन्हें भी स्वाध्याय परंपरा से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान का आलोक घर घर पहुंचाकर राजकीय सेवा के साथ साथ महान पुण्य का भागीदार बनने का सौभाग्य भी मिलता है। शिक्षक छात्रों को पारिवारिक दायित्व का बोध कराएं, समाजनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा दें, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध रखने की प्रेरणा दें, स्वार्थपरता की हानियां एवं परमार्थ में ही स्वार्थ के सूत्रों को हृदयंगम कराएं, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का महत्व समझाएं, विद्यार्थियों को जीवन जीने की कला के सूत्रों का ज्ञान कराएं। शिक्षकों के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसे उन्हें समझना चाहिए। यदि प्यार और आत्मीयता के व्यवहार से उन्होंने छात्र वर्ग को अपनी बात मनवाने के लिए तैयार कर लिया तो समाज में कोई परिवर्तन कराना उनके लिए कठिन नहीं होगा। जिन अंधविश्वासों, कुरीतियों, दहेज, मृत्यु भोज, विवाहों में फिजूल खर्ची, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता, व्यसन आदि दानवों पर विजय पाना शासन, धर्माचार्य, पुलिस, अदालत एवं सामाजिक संगठनों के लिए असंभव है, उसे संभव बनाना शिक्षकों के लिए बड़ा आसान है। यदि वे अपने विषय के शिक्षण के साथ इन दानवों से परिचित कराकर भविष्य में इनसे बचने की प्रेरणा दें तो उनका प्रभाव छात्रों के जीवन पर पड़ेगा। महान कार्यों के प्रतिफल के रूप में समाज में सम्मान और आत्मसंतोष की उपलब्धियां अवश्य मिलती हैं। सिनेमा युवा पीढ़ी को पतन की ओर धकेलने की एक मनोवैज्ञानिक साजिश है। जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह अपना सब कुछ खो देता है।
धन्यवाद।